हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बाबूजी की हेल्थ अपडेट कहूँ तो सुबह में रात में अच्छा खासा दवाई खा के सोए थे और सुबह में उठे हैं जाने के लिए 6:15 वाली पैसेंजर पकड़ने वाले थे ये लोग। बट सुबह में उठने के बाद अचानक से उनको जैसे कि बॉडी में पूरा खालीपन फील हो रहा था और मतलब कि मुंह बार बार सूख जा रहा था। तो इसीलिए हो सकता है कि नींद की दवा का अभी तक असर हो, बट फिर भी एक बार जाऊंगी डॉक्टर से। स्कूल से लौटते वक्त मैंने पुर्जा ले लिया है, एक बार जाऊंगी, एक बार पूछूंगी क्यों ऐसे हो रहा है। गांव पे भी तबीयत ख़राब हुई थी तो ऐसे हो रहा था, उनका मुंह सूख जा रहा था बार बार। तो 2-3 दिन से ठीक था, बट फिर कल रात में दवा खाने के बाद सोए अच्छे खासा और उसके बाद सुबह उठने के बाद ऐसे हुआ है और फिर से उनको नींद लग रही थी। इस रूम में थोड़ा सा हम लोगों ने अंधेरा कर दिया है, तो आई होप दिख रहे होंगे। सो गए हैं और अच्छी नींद में सोए हैं, बहुत मतलब गहरी नींद में सोए हैं। तो ये भी हो सकता है कि नींद की दवा का असर हो, तो इसलिए भी मतलब ये सब प्रॉब्लम हो रही हो। तो एक बार जाके लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करूँगी। तो इसलिए आज के जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि घर जाने के बाद अगर सडनली तबीयत ख़राब होगी तो दिक्कत है, फिर इमरजेंसी में वहाँ से आना पड़ेगा। और आप लोगों को पता ही है मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं, तो कोई जेंट्स है नहीं कि इनको लेके बार बार दौड़ेगा कोई। तो ननद को मैंने कहा कि आप 1-2 दिन और आप लोग रुक जाइए, दवा खा रहे हैं, दवा का असर देख लीजिए क्या होता है क्या नहीं होता है, उस हिसाब से कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। तो इसलिए अभी फ़िलहाल तो आज तो जाने का प्रोग्राम कैंसिल है। थोड़ा जाके डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ कि क्यों ये प्रॉब्लम दोबारा आ गया। इसके बाद जो जैसा बोलेंगे डॉक्टर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। बाकी अभी मेरे जाने का टाइम हो गया है, तो आज मैं दाल वगैरह बना के नहीं जा रही हूँ। आज ननद है इसलिए मैंने दाल वगैरह छोड़ दिया है बनाने के लिए उनके ऊपर। बाकी टोटल काम हो गया है और पूजा भी हो गई है, देख ही रहे होंगे जो जल रही है। तो अभी चाय पी रही हूँ, चाय नहीं एक्चुअली कॉफ़ी पी रही हूँ। कॉफ़ी पी ले रही हूँ तो मेरा ये है कि दिन भर का जो एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी सुबह में ले रही हूँ तो पूरे दिन जो सिर वगैरह भारी नहीं हो रहा है और ठीक रह रहा है। तो इसलिए सोच रही हूँ कि सुबह में जो आदत है चाय की छोड़ के कॉफ़ी की ही आदत ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं स्कूल, लेट ना हो। वैसे तो अभी लेट नहीं हुई हूँ, बट इसी तरह आप लोगों से बात करती रही तो थोड़ा लेट ज़रूर हो जाऊँगी। फटाफट से ये फिनिश करके चलते हैं और देखते हैं आज का क्या डॉक्टर क्या बोलता है वहाँ पे जाने के बाद। तो फ्रेंड्स अभी आ चुकी हूँ स्कूल से, और स्कूल से आते वक्त वहाँ से फिर डॉक्टर के पास भी गई थी। तो डॉक्टर को बताया कि उनके साथ ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो डॉक्टर ने दवा चेंज की है। एक दवा है जो रात में हाफ़ खानी है, तो उस दवा की वजह से ही इनको प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली क्या है, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, जिसके वजह से कोई भी हार्ड पावर वाली दवा इनको ये नहीं हो रही है। मैं खोली नहीं दवाई बटे हाँ। तो ये एक दवा चेंज हुई है, इसको अब इसको एक देना है और थोड़ा कम पावर की दवा है तो उससे ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जो मुंह सूख रहा है उसके लिए भी डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा ये सब दवाओं से मुंह सूखता है, ये सब हार्ड पावर की दवाएं हैं। तो उसके लिए डॉक्टर ने कहा ग्लूकोज मतलब इनको पिलाइए ग्लूकोन डी। तो ये ग्लूकोन डी लेके आई हूँ आते वक्त। तो ये 1 kg वाला है, ये मुझे पड़ा है। वैसे तो इस पर दाम लिखा है 239, देखिए प्राइस है, मार्केट प्राइस 239 लिखा हुआ है। बट क्योंकि जो जिनके यहाँ से मैं सामान लेती हूँ वो तो जान पहचान के हैं, तो उन्होंने मुझे 200 में दिया ये। और उसके बाद इसके साथ ही साथ ये एक नाइसिल का ये पाउडर फ्री मिला है। तो ये तो खैर बच्चों के काम आ जाएगा। और ये तुम लोग नहीं पी सकते, तुम लोग को अभी ठंडा मना है ना, सब चीज़ डॉक्टर मना किया है। हाँ 97 का है। हाँ, ये का प्राइस 97 ना 145 सबसे ऊपर। अच्छा हाँ, पाउडर भी 145 के पाउडर हुआ बाटे और 139 के ग्लूकोज हुआ बा, जो ना में कि हमरा के 39 रुपया माफ़ कर लूँ। वो लॉट नंबर रहेगा, लॉट नंबर। तो फ्रेंड्स यही है, जान पहचान अच्छी हो तो काम निकल जाता है। तो पाउडर ऑलरेडी 145 की है, इस पर MRP आप लोगों को दिख रहा होगा सबसे ऊपर। तो
और ये 139 की तो दिखाई था, तो 200 में मुझे दोनों मिल गया। तो ये बाबूजी के काम आ जाएगा बच्चों को, क्योंकि दोनों को तो खांसी हुई है और छोटे वाले को तो सारी ठंडी चीज़ें मना ही है। और ये बच्चों के काम आ जाएगा, क्योंकि बच्चे गर्मी के दिन में स्कूल से आते हैं तो पूरा उनका घमौरियाँ निकल जाती हैं, तो ये ठीक है। और ये जब बाबूजी गाँव जाएंगे तो उनको दे के मैं यहाँ से भेज दूँगी। फ़िलहाल अभी बाबूजी को गाँव जाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, क्योंकि दवाएं इनको बहुत मुश्किल से सेट कर रही हैं, क्योंकि बॉडी इनकी वीक हो चुकी है। सबसे पहले तो टाइम से खाना नहीं खाते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, जिसके वजह से बॉडी इनकी वीक हो गई है। और कोई भी दवा इनको, मतलब कोई भी थोड़ा सा भी अगर हार्ट पावर की दवा ले रही तो इनको प्रॉब्लम होने लग रही है, जिसकी वजह से दवाएं चेंज कर करके देखी जाएंगी कौन सा इनको सूट करे, तो जिसके लिए इनको यहाँ रहना ज़रूरी है। तो ये तो जाने के लिए पूरी तरह से बेचैन है। बट अभी मैं स्कूल गई थी तो ननद को बोले थे चलो चलो चलो, तो फिर समझाया गया। बट अभी देखते हैं कि किसी भी तरह उनको रोका जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं, कोई ऐसा जेंट्स है नहीं जो इनको बार बार ला के छपरा दिखा सके, तो यहाँ पे तो उनको रहना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी आई हूँ, अब जा रही हूँ कपड़े वगैरह धोने। बच्चों के स्कूल ड्रेस हैं, मेरे कपड़े हैं, और बच्चों ने जो कपड़े खोले थे वो ननद ने धो लिए हैं सारे, और डिटर्जेंट पाउडर नहीं था, वरना बाकी सब भी धुल गया था। तो जा रही हूँ। और मैं अपना रूटीन नहीं छोड़ना चाहती, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती, क्योंकि कोई भी आता है 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता रहेगा, उसके बाद फिर तो सारा काम मुझे ही करना है, तो आदत छूट जाती है, तो फिर आलस आने लगता है। तो वैसे आज आने में लेट हो चुका है, 12 बज रहे हैं, अभी से काम करते करते 2-2:30 बज जाने वाले। कल भी थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला था, और आज भी लग रहा है आराम नहीं मिला, क्योंकि आज कपड़े नहीं धोंगी तो कल फिर बृहस्पतिवार है, कल भी नहीं धो पाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, आज बिना खाए ही स्कूल चली गई थी, तो कुछ खाया भी नहीं है। और अभी दुकान पे जहाँ से सामान लेती हूँ उन्होंने ठंडा मंगाया हुआ था, तो थोड़ी देर खड़ के वहाँ से ठंडा वगैरह पी के आई हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा आराम कर लूँ, कुछ खा लूँ, उसके बाद खोलिए एक रखा। फिर निकल जाए। खींची चम्मच, मतलब ये देखें चम्मच ला के छिटाए मत, खोल भी देम तो का हुई थी दिक्कत बेटे। आधा चम्मच चावल डालें जी यहाँ का। मुँह सूखल का कम बा, सवेरे ले अभी कुछ कम बा। और फ्रेंड्स उसके बाद बच्चों को खाना वाना खिलाकर सुला दिया था मैंने, और उसके बाद थोड़े कॉल्स आ रहे थे। एक्चुअली बाबूजी की जो तबीयत बिगड़ी है उसके वजह से सभी लोग कॉल पे लगे हुए हैं, तो वही कॉल्स आ रही थी, पूछ रहे थे कि दवा का जो असर सुबह में जैसी तबीयत थी क्या उससे सुधार है या नहीं है, तो वही बात कर रही थी। और कपड़े सारे धो चुकी थी मैं, बच्चे खाना खा के सो चुके थे, अब सिर्फ खाना बाकी था। एक्चुअली नहीं, खाना भी खा चुकी थी, अभी मुझे याद आ रहा है, नेक्स्ट डे वॉइस ओवर करी हूँ तो भूल जाती हूँ फ्रेंड्स। तो अभी खाना खा चुकी थी मैं, और उसके बाद ही कपड़े धोने बैठी थी, क्योंकि लेट हो चुका था ऑलरेडी। और यहाँ देखिए मौसम कैसा हुआ है, पूरा बादल था मौसम में, धूप थोड़ा भी नहीं था। तो कपड़े तो आज वैसे ही छोड़ के आ गई हूँ, और अभी भी बारिश हो रही है, तो बहुत टेंशन में हूँ। स्कूल में बैठी हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, लंच टाइम है, बट ये टेंशन है कि कपड़े सारे वैसे ही छोड़ के आई हूँ, तो पता नहीं क्या होगा। तो अभी कॉल से बात कर लिया, और अभी कपड़े वगैरह डाल के मैं भी थोड़ा सोने चली गई थी, और उसके बाद कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि बाबूजी को बार बार देख रही थी, मतलब ठीक से सो भी नहीं पाई, बार बार उनको देख रही थी, उनका मुंह बार बार सूख रहा था, गला सूख जा रहा था बार बार फ्रेंड्स, तो उनको लेके काफ़ी टेंशन में थी मैं, काफ़ी टेंशन में। और फ्रेंड्स ये शाम का क्लिप है, शाम को मैं थोड़ा मार्केट चली गई थी, बच्चों को चिकन खाना था, और मुझे बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा थक गई थी, तो मैं मार्केट से ही बनवा के लेके चली आई हूँ। अच्छा बना था, बट फिर भी फ्रेंड्स घर का जो स्वाद होता है वो घर का ही स्वाद होता है। बट क्या करूँ फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा थक जा रही हूँ कि जाकर ख़रीद कर लाना बनाना ये सब मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है फ़िलहाल में।
तो कभी बना दूँगी, बट फ़िलहाल आज बच्चों का मन था तो इसीलिए मैंने मार्केट से ही ला दिया। बट ये है कि बच्चों ने एंजॉय किया, अच्छा बना हुआ था, इसलिए बच्चों को बहुत अच्छा लगा और बाबूजी को भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी बहुत मन से खाया। कैसन बनैले बा बाबूजी? ठीक बनैले बा? निमन लागता? चिकनवा सीज गइल बा नु? सीज गइल बा नु चिकनवा? खाई। और बाबूजी इसके बाद अपना खाना, रात का डिनर एंजॉय कर रहे थे और बच्चों ने अभी नहीं खाया था। पहले बाबूजी को मैंने खाना दे दिया क्योंकि उनको दवा देनी थी। और उसके बाद यहाँ बच्चों के स्कूल ड्रेस, मेरे कपड़े, ननद के कपड़े, जो नेक्स्ट डे पहनने वाले जितने कपड़े थे वो यहाँ बैठ गई थी मैं आयरन करने और सारे कपड़े आयरन हो गए थे। सिर्फ ननद का ये लास्ट में ये नेक्स्ट डे पहन के जाने वाला। गाँव जाने का फिर से प्लान हो रहा है, बट देखिए कल अगर बाबूजी की तबीयत ठीक रही तभी वो जाएंगे और अगर ठीक नहीं रही तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ आयरन का काम सारा कंप्लीट हो गया। सभी कपड़े वगैरह आयरन कर चुकी हूँ। यहाँ पे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इतने सारे कपड़े थे, सारे आयरन हो चुके हैं। बाबूजी ने खाना खा लिया है, बाबूजी ने दवा खा लिया, बाबूजी सोने चले गए। बार बाबूजी बाबूजी हो गया। तो अभी जो काम बचे हैं मेरे, पूजा के बर्तन धो के डालने हैं, सुबह के लिए सब्ज़ी काटनी है और बच्चों को खाना खिलाना है। सबसे पहले बच्चों को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद फिर पूजा के बर्तन धो के डाल दूँगी और उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह काटूँगी खाना वाना खा के। तो अभी किसी भी तरह मुझे सोने में अभी 9 बज रहे हैं, सोने तक मुझे 11 बज जाएंगे मुझे लगता है। एवरीडे यही टाइम होता है। तो अभी और रात में अगर ये सब काम करके नहीं सोती हूँ तो सुबह सब्ज़ी काटते काटते तो काफ़ी लेट हो जाता है, तो इसलिए ये सब काम रात में ही करके सो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी इतना लंबा ब्लॉग शूट नहीं कर सकती और सुबह से पता नहीं क्या शूट हुआ है, बहुत थोड़ा थोड़ा ही शूट कर पाई हूँ, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि दवा की वजह से, कल की दवा की वजह से जो बाबूजी की तबीयत ख़राब हो गई थी सडनली सुबह में, थोड़ा सा हल्का टेंस्ड हो गई थी। फिर भी जितना हो पाया मैंने शूट करने की कोशिश की है। तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे काम है, वो सब काम निपटा लूँ और इसके बाद एडिटिंग तो कभी भी नहीं कर पा रही हूँ 3 दिन से, बट कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगी। कम से कम डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो देखती हूँ, कुछ ना कुछ करूँगी। कम से कम एक जगह वीडियो हो जाता है तो एडिटिंग करने में आराम रहता है, तो कम से कम वही कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल ब्लॉग को करती हूँ एंड। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में फ्रेंड्स। टिल देन गुड बाय।